भाई थोड़ा सा अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास था ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसमें भाई, डीएमयू किसमें पढ़ते थे हम लोग, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ते थे कि नहीं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, कार्डिनल 1 2 3 वाला एनालिसिस में। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब डीएमआरएस। तो डीएमआरएस किसके अंदर आएगा भाई, तो आप एक डिफरेंस लिख सकते हो, ये किसके अंदर आ रहा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आ रहा है, ऑर्डर के फॉर्म में। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आप कभी भी पैसे से नहीं कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको गुड के बदले गुड को करना पड़ेगा, सर्विस के बदले सर्विस को कर सकते। सब्स्टिट्यूट का मतलब वन कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर, तो अगर आप दूसरा अधिक खाना चाह रहे हैं तो आपको एक तरीके से कम करना पड़ेगा। ये ह्यूमन का बिहेवियर होता है, जो कंज्यूमर मार्केट में होता है उसका बिहेवियर होता है। अगर मेरे को ज्यादा, अगर मान लो कि अब फेस्टिवल सीजन आ गया, अब मेरे को ज्यादा वो एक तरीके से, मान लो कि मेरा इनकम फिक्स है और मेरे को कपड़े ज्यादा खरीदने हैं, तो हमें खाने वगैरह में थोड़ा कटौती करना पड़ेगा ताकि वो परिवार जो है कपड़ा ज्यादा खरीद सके। सिंपल से लॉजिक है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं बताऊंगा एमआरएस का मतलब, पहले वो समझना है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज गेन्ड, एक कमोडिटी जो गेन करता है एट द सेक्रीफाइस ऑफ अदर, एक कमोडिटी को कम खाने के लिए या कम करके अगर जो हम दूसरा अधिक बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस रेट से होता है। इन अदर वर्ड इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अदर, कि कंज्यूमर तैयार है कि हम इसके बदले ये खाएंगे, इसके बदले ये खाएंगे, ये हम कम खाएंगे चलेगा लेकिन ये मुझे ज्यादा चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल्स कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी वहां फॉल कर रहा था भाई, कहाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एमआरएस, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, गिरता जाता है, बढ़ता नहीं है। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वन, एक गुड को ज्यादा ज्यादा जितना खाएगा वो, ही वुड लाइक टू सेक्रीफाइस लेसर, उसको अब कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा एंड लेसर यूनिट ऑफ गुड। सिंपल सी बात है कि एक गुड को अगर आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो जो सेक्रीफाइस है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो गुड को आप छोड़ रहे हो, तो वो जो गुड एक्स होगा, जो गुड वाई होगा, उसको आपको धीरे धीरे कम करते ही जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे को बढ़ा रहे हो तो ये हमेशा क्या होगा, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इसके बदले अब ये खा रहे हो, इसका मतलब आपको दूसरे को हमेशा नीचे ले जाना ही होगा, कम करना ही होगा। ठीक है, और इसी जो हमेशा जो कम होते जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक गुड को खाने के लिए जो भी हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ये इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो हम कम करते जा रहे हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट कैसे निकलेगा, एम आर एस इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे वाई वाला पार्ट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी बताता हूं इसका फॉर्मूला कैसे इसको हम लोग देखेंगे। और एम आर एस डिमिनिशेस एंड इंडिफरेंस कर्व बिकम्स कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। तो कोई पूछेगा कि वाई या हाउ या क्यों होता है भाई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इन ओरिजिन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि एमआरएस क्या होता है, हमेशा डिमिनिश होता है, घटते जाता है, जिसकी वजह से एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और उसके वजह से इसका ओरिजिन अपने आप में लॉ ऑफ डिमांड के जैसा बनता चला जाता है, क्योंकि कभी सटेगा ही नहीं। आप इसको बढ़ा रहे हो इसको घटा रहे हो तो दोनों कैसे सटेगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जगह तभी सटेगा। जैसे मान लो एक 5 एक 5 नंबर है, एक आपका 3 नंबर है, एक को आप प्लस कर रहे हो एक को आप माइनस कर रहे हो, तो सोचो बैग में मैंने, तो एक तरीके से ये क्या है 5 है, एक को बढ़ा रहे हो एक को घटा रहे हो, तो ये बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा ना भाई, हाँ या ना, और ये घटेगा तो घटते जाएगा, कभी भी इंटर करेगा एक साथ मिलेगा, चांस ही नहीं। तो यही बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसका ओरिजिन क्या बनता है कॉन्वे, हमें ये समझना है, ये लॉजिक समझना है, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला क्या बोला भाई, हमें यहाँ गुड एक्स होता है इधर गुड वाई होता है,
अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं प्रॉपर समझाता हूँ। जैसे मान लो 50 कमोडिटी ये कर रहा था पहले कंज्यूम, ए कौन सा, गुड एक्स का, मतलब गुड एक्स जो है, गुड एक्स वो पहले कितना कर रहा था, 50। अब जो गुड, ये गुड वाई है ना, ये गुड वाई लिख देते हैं, ठीक है, गुड वाई, गुड वाई 50 और गुड एक्स मान लो 30, ठीक है, 30 हो गया, इसका मतलब 30 हो गया, 30 हो गया, इसका मतलब गुड एक्स, गुड एक्स हो गया मेरा 30 यूनिट, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर मान लो कि ये आ गया आपका 30 पर, ठीक है, 50 से आपने क्या किया, 30 पर, 50 से आपने 30 पर, और इतना ही आपने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ भी 50 कर दिए, मतलब बढ़ा भी कितना, इतना, और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, गुड जो वाई हो गया, आपने कम कितना किया, सेक्रीफाइस कितना किया, सब्स्टिट्यूट कितना करा, 30 का, मतलब यहाँ हो गया 30। अब यहाँ पर जो गुड एक्स हो गया वो अब कितना आप कंज्यूम करने लगे, क्योंकि आपको इसको बढ़ाना था, इसीलिए आपने इसको कम करा, इसको बढ़ाया, अब इसको बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, 50। इसका मतलब कितना घटा, 20 घटा, तो चेंज इन वाई कितना हुआ, 20। हमने बोला ना जितना घटता है जितना बढ़ता है वो चेंज होता है, चेंज का मतलब घटना और बढ़ना दोनों, तो घटा तो 20 हो गया, तो डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया, तो 20। तो एम आर एस का हमारा क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया, 20 हो गया, हाँ या ना। उसके बाद बाई नीचे करके कितना बढ़ा, मतलब चेंज इन एक्स हमारा कितना हुआ यहाँ पर, 20, इसका मतलब 20, इसका मतलब 1, 1 का सीधा सा मतलब यह है कि जितना हमने बढ़ाया है उतना ही हमने एक तरीके से, अब मान लो कि इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि कितना हम गुड एक्स को कम कर रहे हैं या गुड वाई को कम कर रहे हैं और गुड एक्स को कितना बढ़ा रहे हैं, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द रेट, तो कितने रेट से, इक्वल रेट से बढ़ा घटा, इक्वल रेट से सब्स्टिट्यूट किया कि जितना एक्स गुड बढ़ा रहा है उतना ही वाई गुड जो है घटा रहा है। ये फॉर्मूला जरूर याद करना, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अब आगे देखो कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट समझना बहुत जरूरी है और कंज्यूमर बजट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब कंज्यूमर जो बजट है वो कैसे इंफ्लुएंस होता है, इट इज अ रियल परचेजिंग पावर। कंज्यूमर बजट का मतलब एक इंसान के पास मान लो वो हर महीने के 50,000 रुपया कमा रहा है, तो ये 50,000 रुपया क्या है, रियल परचेजिंग पावर है कि नहीं है, ये क्या दे रहा है इस आदमी को, रियल परचेजिंग पावर दे रहा है कि आप कोई भी चीज इस 50,000 रुपया में आप खरीद सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो कोई बोलेगा बजट क्या करता है, इट इज द रियल पावर, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज, जिससे वो परचेज कर सकता है, कौन सा, क्वांटिटेटिव बंडल, ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटी, क्वालिटी तो आपको ज्यादा पैसे या कम पैसे जो भी लगेगा वो लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन आप इसे ज्यादा मात्रा, कितने मात्रा में क्या खरीदोगे कितना नहीं खरीदोगे, तो ये क्वांटिटेटिव बंडल है ऑफ द टू गुड्स एट द गिवन प्राइस, कि जो भी प्राइस है उसमें से वो अलग अलग गुड्स जो है वो कितना कितना खरीदेगा, वो उसके बजट पर डिपेंड करेगा। क्या किस पर डिपेंड करेगा, उसके बजट पर। अपने आप में कोई भी एक तरीके से वो ऐसा नहीं हुआ कि बजट से बाहर चला गया, क्योंकि बजट से बाहर जा ही नहीं सकता है। अगर बजट से बाहर जाएगा तो एक तरीके से वो कंज्यूमर के पास लोन आ जाएगा, और लोन आएगा, कर्ज जाएगा, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट उसको देखने को मिलेगा। तो हम लोग वो चीज नहीं समझेंगे, बजट के हिसाब से अधिकतर लोग चलना पसंद करते हैं, है कि नहीं, और वैसे चलना भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से जो है कल स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट और एक कंज्यूमर बजट सेट। चलो कंज्यूमर बजट सेट क्या होता है भाई, जैसे कि वहां पर हमने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर क्या कंज्यूमर बजट समझ में आ गया और एक बजट सेट है। तो बजट सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखिए लेते हैं। इट रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। जैसे मान लो कि जितना भी कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो किसी का इनकम 30 रुपया है, ये लास्ट टॉपिक समझा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कल। ए बंदा है भाई, 30 रुपये इसका बजट है, ठीक है। अब इसमें कितने कितना, मान लो 5 रुपया का जो है वो एक एप्पल मिल रहा है, तो 5 टू जा 10, 10 रुपीज का एप्पल खरीद लिया भाई, मान लो, ठीक है। फिर जो दूसरा गुड है, क्योंकि दो गुड का कॉम्बिनेशन बनेगा,
इसमें मान लो कि 20 रुपया बचा, अब 20 रुपया बचा तो 5 रुपया जो है वो बनाना भी है भाई, तो 5 4 जा 20, 20 रुपीज खरीद लिया। ठीक है, तो ये बनाना हो गया इसके लिए। ठीक है, बनाना। हो सकता है ये बंडल ना पसंद है, हो सकता है कि और दूसरा बंडल पसंद है जिसमें एक तरीके से उसका जो है वो ज्यादा, वो मान लो कि एप्पल खरीदना चाह रहा है तो उसमें 4 रुपया कहीं एप्पल दे रहा होगा, तो ये प्राइस सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं करना है। प्राइस क्या रहेगा, 5 रुपया है, इसमें मान लो कि ये 5 4 जा 20, यहाँ पर 20 रुपया है, और यहाँ पर 5 2 जा 10 बनाना में करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन सा वो खरीद सकता है, तो यहाँ 4 पीस है भाई कौन, एप्पल, और यहाँ पर 2 पीस है बनाना, यहाँ पर तो जो भी कॉम्बिनेशन उसको सूट कर रहा है, उसको एप्पल खाना तो ये कॉम्बिनेशन पे जाएगा, ये कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी बंडल है, एक हो गया, दो हो गए, इसी तरीके से बहुत सारे बंडल हो सकते हैं उसको उस बजट में आ जाए, उन सारे बंडल को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बजट सेट। कि जो भी बजट में उसका जो भी कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, जिसका वो जो है परचेस कर सकता है, जिसको वो परचेस कर सकता है, जो भी उसका एक तरीके से अफोर्ड कर सकता है, मतलब जो भी उसके बजट में आ रहा है। ठीक है, द बजट सेट इज दस ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल, क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल, ये बंडल 1 हुआ, ए हुआ, ये बंडल बी हुआ, इसी तरीके से तीसरा बंडल होगा जो उसके बजट में रहेगा। तो वो सब सारे अगर कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल को मिला दें, द कंज्यूमर कैन बाय, जो भी कंज्यूमर बाय कर सकता है, ठीक है, विद हिज और हर इनकम, जो भी इनकम है, एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बजट सेट। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बजट सेट। कल से, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा टॉपिक